कैसे हैं आप लोग? सब लोग सही हैं? देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ आज डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है यहाँ पे? डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया था। 5 का मैंने ए कराया था। मैंने बच्चों से बोला था, आप सभी से बोला था कि आप 5 का बी आप करोगे, दिक्कतें आएंगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा आगे। ठीक, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। बुक कौन सी है? डीके गोयल, क्लास 12th। आप लोग अपना बुक निकाल लो। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहला चैप्टर क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप उसको निकालिए और क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए और देखिए मेरे साथ। जिनके पास बुक नहीं भी है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है डीके गोयल का। यहाँ देखिए, कैपिटल 1 अप्रैल 2018। ये जो कैपिटल है ना, 1 अप्रैल 18 को था। ए का है 6 लाख रुपए और बी का है 4 लाख रुपए। ए और बी ना दो पार्टनर है। क्या है? ए और बी दो पार्टनर्स है। इनका कैपिटल है 6 लाख रुपए ए का है और 4 लाख रुपए किसका है? बी का है। क्लियर? फिर क्वेश्चन कहता है कि ड्राइंग ड्राइंग हुआ। ए ने किया ड्राइंग 48,000 और बी ने किया 40,000। देखिए, बी ने किया कितना? 40,000 रुपए और ए ने कितना किया? 48,000 रुपए। डेट नहीं दिया कि किस डेट में किया। क्लियर? आगे बढ़िए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 6% पर एनम। इसमें दिया है क्वेश्चन में कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा और क्या होगा? कैपिटल होगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही 6% है। दोनों ही 6% है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है ना, वो निकालना नहीं, ऑलरेडी निकाल के दे दिया। इसमें ऑलरेडी एक फिक्स अमाउंट दे दिया है कि कितना चार्ज करेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट। देखिए दिया ना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट 2 रुपीज 1,500, यानी कि 1,500 रुपए ए का है एंड रुपीज 1,100 फॉर बी। 1,100 रुपये बी का है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है ना बच्चे, वो 1,500 रुपया ए का है और 1,100 रुपया बी का है। तो हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The profit for the year ended 31st March 2019 rupees 2,07,400। 2,07,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? 2,07,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब आप आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 2,500। यानी कि जो बी है ना, वो मंथली सैलरी पाएगा 2,500 रुपए। 2,500 रुपए जो बी सैलरी पाएगा, मंथली पाएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड से है। फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल दिया हुआ। आप समझ रहे हो ना? फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही बनता है। क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, बस। क्लियर? अब आगे देखो, फिर देखा कि यहाँ पे देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दिख रहा है ना? शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इनटू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, शेयरिंग का, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा इनके कैपिटल के कंट्रीब्यूशन रेशियो में। यानी कि जितना इन लोगों ने कैपिटल लगाया है उसी के रेशियो में होगा। तो देखो, इन लोगों ने कैपिटल लगाया था कितना? 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। तो आप इसका रेशियो निकालोगे ना, तो ये रेशियो 6, 4 को और छोटा कर लोगे तो रेशियो निकल के आएगा 3 और 2 का रेशियो निकल के आएगा। मैं यहाँ लिख दूं आपके लिए, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा बच्चे इनका 3 और 2 का रेशियो निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब मेरे साथ आप लिखो, सॉल्यूशन लिखो, इसका सॉल्यूशन लिखोगे आप। इसमें देखो क्या बनाना, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ आप। यहां लिखो मेरे साथ साथ पीएल, आप लिखो यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देखिए अब यहां पे आपको दिख रहा है ना क्या लिखना है? यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
देखिए यहाँ क्या होता है बताइए, बाई नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखते हैं आप बाई नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट दिया होता है यहाँ पे कितना दिया है, 2,07,400 रुपये। तो आप यहाँ लिखोगे 2,07,400 रुपीज। क्लियर बच्चे, 2,07,400 रुपये। अब आगे बढ़ो आप, यहाँ पे आता है बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो एस का है और बी का है। ए का ड्रॉइंग कितना आया था, यहाँ देखिए 1,500 रुपये ए का है और बी का है 1,100 रुपये। तो आप लिखो यहाँ पे 1,500 रुपये ए का और 1,100 रुपये बी का। आप इसको दोनों को ऐड करके बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 2,600 रुपये, यानी कि 26 रुपये। अब आप इसको क्या कर सकते हो, नीचे टोटल कर सकते हो। आप इन दोनों को अब ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोई भी आइटम अब इधर नहीं आने वाला है, कोई भी आइटम इधर नहीं आने वाला है। अब आप इधर आ जाइए डेबिट साइड में, ये आपका क्रेडिट का अमाउंट हो गया, ये अमाउंट आपका किसका हो गया, क्रेडिट का हो गया। अब आप इधर देखो डेबिट का, आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट, आप लिखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल, और आप यहां लिखोगे 20 कैपिटल। ए का कैपिटल देखो कितना था, 6 लाख था, और बी का कितना था, 4 लाख था। इसका 6% आपको निकालना है, तो आप 6% निकालो तो ये हो जाएगा 36,000, 36,000 रुपया ए का हो जाएगा। और बी का आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 24,000। क्लियर है ना बच्चे, दोनों को आप बाहर निकाल दो। ये देखो ऐड करो इसको, ये आ जाएगा 0,0,0,0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा दोनों को ऐड करने पर। क्लियर। अब आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बोला था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 रुपये कितना देना है, 12,000 कितना देना, 2,500 रुपये देना है। यहाँ देखो यहाँ पे दिया है 2,500 रुपये आपको सैलरी देना, किसको, बी को देना है। तो आप यहाँ लिखोगे टू बी सैलरी, और ब्रैकेट में ना आप समझने के लिए लिख लो, ब्रैकेट में 2,500 इंटू 12, 2,500 इंटू 12 आप करोगे तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये बच्चे, 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। अब इधर का खत्म हो चुका है। अब जो बैलेंस बचेगा ना, यानी कि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस बचेगा, उसको हम क्या करेंगे, इनके रेशियो में बांट देंगे। तो आप इसको पहले ऐड कर लीजिए, ऐड करिए यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे 6 है और 4 है, तो ये 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 7 और 2 9, और एक आप इसमें कैरी जो था ऐड कर दिए तो 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 0 2, एक मिनट, हाँ 7 और 2 9, 0 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 1,10,000 रुपये आएगा। कितना आएगा ये, 2,10,000 रुपये, हाँ 2,10,000 रुपये। मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, 2,10,000। क्लियर है, 2,10,000 रुपये आएगा ये ऐड करने पे। अब आप इसमें से 2,10,000 में से ये 90,000 माइनस कर दोगे, और जो बैलेंस बचेगा ना, तो 90,000 जब माइनस करोगे तो बचेगा 1,20,000 का बैलेंस बचेगा, और आप इसको इसी रेशियो में बांट दोगे। तो आप यहाँ लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें एस कैपिटल, फिर आप यहाँ लिखोगे 20 कैपिटल। अब आप बांटोगे, इस रेशियो में बांटोगे ना, तो आप बांट लेना इस रेशियो में। ये आ जाएगा आपका टोटल कितना, 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 यहाँ पे आएगा, और आप यहाँ पे लिखोगे टोटल 2,10,000 रुपये। अब आपको देखना है यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 72,000
अरे यहाँ पे आएगा 48,000। ये कहाँ से आया? 72 48, 3 और 2 के रेशियो में बांटने पे आया है ये 72 और 48,000। क्लियर है? अब आप देखना मेरे साथ, अब इसको आप जब ऐड करोगे ना बच्चे तो ये आएगा 1,20,000। यहाँ से ऐड कर लो, 0 0 0 हो गया, फिर यहाँ पे 8 है, 2 है, 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 हो जाएगा, 7 4 11 और +1 12, 1,20,000 आ गया। अब ये पीएल एप्लीकेशन हो गया। आप इसको कॉपी करो, मैं इसको मिटा करके आपको कैपिटल अकाउंट बनाना बताऊंगा। कॉपी करो, आप कॉपी करो, इसका नोट करो। आप नोट हो गया? आप ना शार्ट स्क्रीन ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा, आप करो। आपका नोट हो गया था। अब आप मेरे साथ साथ लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लिखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे? 2 पार्टनर थे ना। एक कौन था? ए था। तो आप एक कॉलम बना लो ए के लिए। आप एक कॉलम बना लोगे और एक कॉलम आप बना लेना किसके लिए? बी के लिए। ठीक है ना बच्चे? फिर यहाँ पे आप लिखोगे पार्टिकुलर दिख रहा है ना आपको? फिर आप लिखोगे यहाँ पे ए का कॉलम और यहाँ पे आप लिखोगे बी का कॉलम। थोड़ा सा हल्का चल रहा, दिख रहा ना आपको? अब यहाँ देखना, पार्टिकुलर लिखो, चलिए। अब आप बताइएगा, सबसे पहले यहाँ बताए क्या होता है? यहाँ पे होता है बाई बैलेंस बीडी। ये वो बैलेंस होता है जो पार्टनर स्टार्टिंग में लाए होते हैं। देखो ये ने कितना लाया था? 6 लाख रुपए लाया था। आप लिखो यहाँ पे 6 लाख रुपीज। एंड यहाँ हो जाएगा बी के कॉलम में 4 लाख रुपीज। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े। फिर यहाँ पे हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था? बताइए मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, अभी मैंने निकाला था ना, पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना आया था? तो 36 आया था इनका। 36 आया था, 36,000 रुपये इनका आया था। और इनका कितना आया था? बी का कितना आया था? 24,000 रुपये आया था, 24,000। क्लियर? फिर आप यहाँ लिखना बाई, देखो सैलरी किसको मिल रहा था? बी को मिल रहा था ना। आप लिखना यहाँ पे सैलरी। और पैसा किसके कॉलम में लिखोगे? बी के खाते में, क्योंकि बी को मिला ना 30,000 सैलरी मिला था। तो आप यहाँ लिखोगे 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बैलेंस बीडी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन में आपने कितना बढ़ा था? आप उसको लिखते हो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे आप बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन में याद करो आप, अभी मैंने करा है, कितना बांटे थे इसको? 72,000 दिए थे आप इसको। 72 दिए थे ना यहाँ पे। 72,000 ए को आपने दिया था और 48,000 आपने बी को दिया था। 48,000 आपने बी को दिया था। अब आप देखना यहाँ पे, ये 36 था और ये कितना था? 24 था। ये हो गया। अब इधर कुछ आएगा क्या इनका? कुछ और भी आएगा? नहीं आएगा तो आप इनको टोटल कर दोगे। आप टोटल यहाँ कर सकते हो इनको। यहाँ पे आप जब टोटल करेंगे तो इसको ऐड करिए आप। ये हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे 4 है, 8 है, तो ये हो जाएगा 12, 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और कैरी 1 5 और 3 8 और 2 10, यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो 4 और 5, यानी कि 5,02,000 कितना आ जाएगा इनका? 5,02,000 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप इनका ऐड करोगे, ये हो जाएगा 0 0 0, फिर यहाँ पे 6 और 2 हो जाएगा 8, तो आप लिखोगे यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 7 है, तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 0, कैरी 1 6 और 1 7, 7,08,000, 7,08,000 रुपये टोटल ए का आया, 5,02,000 रुपये टोटल बी का आया। अब आप देखोगे डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी। ये तो हो गया क्रेडिट साइड का।
अब आप देखोगे कि डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो आप यहाँ लिखोगे टू ड्राइंग, टू ड्राइंग, ड्राइंग के अमाउंट मैंने लिखा ना यहाँ पे 48 और 40,000, तो आप यहाँ लिखोगे ए के कॉलम में 48 और बी के कॉलम में 40,000। ए के कॉलम में कितना लिखा आपने 48,000, बी कॉलम में 40,000। अब आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज किया गया था ए के ऊपर कितना 1,500 रुपये ना, 1,500 रुपये, और बी को कितना 1,100 रुपये चार्ज किया गया था इनको। क्लियर है? अब आप देखो, अब इधर आने वाला कोई आइटम नहीं बचा। अब क्या हो जाएगा, बैलेंस को आपको कैरी डाउन कर देना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी यानी कि बैलेंस कैरी डाउन। जो डिफरेंस आएगा ना बच्चे उसको आप बैलेंस सीडी करोगे। यहाँ आप पहले लिख लो 7,08,000 और आप यहाँ लिख लो 5,02,000। अब आप इनका बैलेंस करो, जो डिफरेंस आएगा दोनों का यहाँ पे लिख देना। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, एक आएगा 6 लाख, एक आएगा 6,58,500। एक का कितना आएगा बैलेंस 6,58,500। क्लियर है ना, 6,68,500 रुपये, 6,58,500। क्लियर? अब देखो आप ऐसे ही 5,02,000 में से ये अमाउंट जब माइनस करोगे तो बी का बैलेंस आ जाएगा। तो बी का बैलेंस आ जाएगा 4,60,900 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4,60,900 रुपये। अब आप देखना, अब ये दोनों ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे आप, इतना आ जाएगा, इनको तीनों को ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चन में देख लेता हूँ 6 था ना बच्चे, यहाँ दिया हुआ इसमें आंसर में डिविजल प्रॉफिट 1,00,120 आया था और कैपिटल दिया है, ए का कैपिटल दिया है यहाँ पे 6,58,500 और बी का दिया हुआ है 4,06,000, 4,60,900 रुपये। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 डीके गोयल का कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए आप इसको। आपने क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया था। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए बच्चे, डीके गोयल का है क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है, आप यहाँ पे देखोगे, आप अपने बुक में भी देखोगे और यहाँ भी देखोगे। थकना नहीं है आपको बच्चे, बिल्कुल थकना नहीं है। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन तो सिर्फ कराया है, आप थकते क्यों? ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन। अच्छा चलिए, आप थक रहे हो ना, मैं आपके लिए एक लाइन सुनाऊंगा, एक लाइन सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। इतनी एनर्जी है ना इस लाइन में बच्चे कि आपको बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी, आपके सामने कोई टिकेगा नहीं फिर। आप सुनो, आप सुनो इसको। जिंदगी में कुछ करना है तो किस्मत को ना आजमाओ। जिंदगी में अगर कुछ करना है, जिंदगी में कुछ करना है तो किस्मत को ना आजमाओ, हिम्मत से काम लो, अपने हौसलों को बढ़ाओ। हिम्मत से काम लो, अपने हौसलों को बढ़ाओ। हौसला बनाए रखिए और साथ में जुड़े रहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां देखो बच्चे, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल 1,00,000 रुपीज, वाई का कैपिटल 80,000 रुपए है। क्लियर? अब आप देखो, कैपिटल 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 16 को उनका कैपिटल था। ये जो 1,00,000 रुपए किसका है, एक्स का है, और वाई का कितना है 80,000 रुपए। ये 1 अप्रैल यानी कि स्टार्टिंग कैपिटल बता रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। क्वेश्चन आपके बुक में भी आप देख लोगे, जिनके पास बुक नहीं है ना बच्चे, ये उनके लिए क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं यहां से। क्लियर? अब आगे देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंट टू ₹50,000। ये जो प्रॉफिट है ना बच्चे, ईयर इंडेड जो प्रॉफिट दिया 50,000 रुपए का, यानी कि जो नेट प्रॉफिट निकालते हो आप, यहाँ पे दिया कितने का, 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है। बट आगे क्या कहता है कि मैनेजर इज इंटेंड टू बी कमीशन ऑफ ₹10% ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन देखो बच्चे, इस 50,000 रुपए में से मैनेजर का भी कमीशन है 10%। मैनेजर को भी क्या करना है, 10% कमीशन पाना है। अब एक बात बताओ,
यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आप मैनेजर के कमीशन दिखाओगे नहीं ना, तो आप सबसे पहले पीएल बना करके मैनेजर कमीशन निकाल दोगे। अब जो अमाउंट बचेगा ना, जो नेट प्रॉफिट बचेगा, आप उसको क्या करोगे, अपना एप्रोप्रिएशन करोगे और पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको एक थोड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा फिर आपको बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप मेरे साथ देखना, आप लिखो यहाँ पे पीएल अकाउंट, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप यहां बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, क्लियर है? अब एक आप यहां भी बना लोगे कॉलम अमाउंट का। ज्यादा जगह मैं नहीं लूंगा बच्चे, क्योंकि जगह मैं छोड़ रहा हूं एप्रोप्रिएशन के लिए, एप्रोप्रिएशन के लिए भी जगह बचाना आप लोग को, इसलिए इसको ज्यादा इधर का मैं एरिया नहीं लूंगा। देखिए अब आपको यहां लिखना होगा बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको क्या लिखना है, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या लिखना है आपको, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, क्लियर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ देख लेना आप। बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 50,000 रुपए। आप यहां लिख लोगे 50,000 रुपए। क्या बना रहे हो आप, पीएल अकाउंट बना रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, एप्रोप्रिएशन नहीं। एप्रोप्रिएशन इसके बाद बनेगा बच्चे। अब ये हो गया। अब फिर आप यहां लिखोगे टू मैनेजर commission at the rupees 10% on rupees 50,000। 50,000 रुपए का 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए आप ये मैनेजर को कमीशन दे दोगे। अब जो बचेगा ना, जो डिफरेंस बचेगा वो आपका बचेगा नेट प्रॉफिट। आप इधर टोटल करोगे 50,000 रुपए आ जाएगा। यहां भी लाना आपको कितना, 50,000 रुपए। अब आप यहां पे लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कितना बचा, डिफरेंस कितना बचा, 45,000 का, 45,000 रुपए के बच्चे। ये कंप्लीट होगा पीएल। अब आप बनाओगे पीएल एप्रोप्रिएशन। तो आप यहां लिखोगे, यहां लिखो आप पीएल एप्रोप्रिएशन। आप इसको नोट कर लेना बच्चे, नोट करो आप इसको, हो गया। चलो आगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया यहाँ पे क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप एक कॉलम यहां बना लो अमाउंट के लिए, और आप एक यहां कॉलम बना लो अमाउंट के लिए, ये पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर। क्लियर है? अब आप यहां क्या लिखे हुए, बाई प्रॉफिट या फिर बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना, 45,000 रुपए। इसी को ट्रांसफर कर रहा है एप्रोप्रिएशन में, तो आप लिखो 45,000, 45,000 रुपए, 45,000। अब आप यहां लिखते हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। तो आप देखो 1,00,000 रुपए था ना ये, इसका कितना परसेंट दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था, मैंने परसेंटेज दिया था ना यहाँ पे 12%। आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो 1,00,000 का 12% निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए आ गया बच्चे। तो आप लिखो यहाँ पे कितना लिखोगे, 12,000 रुपया लिखोगे। और ऐसे ही आप जब निकालोगे 80,000 का 12%, तो यह आ जाएगा 9,600 रुपये, 9,600 रुपये। और दोनों को ऐड करके क्या करना है, बाहर अमाउंट के कॉलम में निकाल देना है। तो ऐड करिए, ये हो जाएगा
600 और 9 to 11 1 कैरी 1 और 2, 21,600 रुपये आया। अब देखो क्या है, सैलरी किसी को मिल रहा था क्या इसमें? देखो वाई को सैलरी मिल रहा था ना, यहाँ पे वाई को सैलरी मिल रहा था 6,000 पर एनम। तो आप लिखोगे यहाँ पे टू वाई सैलरी कितना मिला है? 6,000 रुपये इनको मिला है। अब कुछ नहीं बचे, अब जो भी बचेगा ना अमाउंट, आप उसको इनके रेशियो में, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1, उसमें ट्रांसफर कर दो। तो आप इसको ऐड करो, पहले यहाँ लिखो आप, यहाँ आप लिख सकते हो 45,000, 45 रुपये यहाँ हो गया। यहाँ भी आपको लाना कितना है? 45 ही लिखना होता है। अब आप देखो यहाँ पे ये आ गया, इन दोनों 45,000 में से आप इन दोनों को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 45,000 में से आप दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, आप यहाँ लिखोगे पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पे एक्स कैपिटल, और यहाँ पे लिखोगे आप वाई कैपिटल। अब आप देखो इनके रेशियो में जो भी डिफरेंस आएगा ना बच्चे, इनका डिफरेंस आएगा 17,400 रुपये का। कितना आएगा? 17,400 रुपये का, यानी कि 17,400। क्लियर है? अब आप इसको, इस पैसे को इनके रेशियो में बांट दोगे तो ये एक्स का आ जाएगा 11,600 रुपये, और वाई का कितना आ जाएगा? 5,800 रुपये। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो यही आएगा। ऐड कर देखो, 8 और 6 कितना होता है? 14, 4 कैरी 1 और ये 6 हो जाएगा, और कैरी 1 था तो 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एप्रोप्रिएशन भी हो गया, पीएल भी होगा। आप इसको नोट करो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा और मिटाने के बाद मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। हाँ जी बच्चे, आप लोगों ने नोट कर लिया था। अब मैं बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। क्या बताऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखो आप, कितना आसान है ये, कितना इजी है ये। आप लोग इतने आसानी से इसको बना लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मेरे से भी अच्छे बच्चे, मेरे से फास्ट कैलकुलेशन आप लोग कर लेते हो। चलो बहुत हो गया ना तारीफ, अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखना है यहाँ पे? बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में क्या लिखते हो आप? एक देखो, इनका अमाउंट जो स्टार्टिंग में लगाते हुए लिखते हो ना आप, तो आप यहाँ लिखो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए एक्स का था, और वाई का कितना था? 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। क्लियर? आगे बढ़े, हाँ बोला करो ना। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना निकाला था? याद था ना आपको? आपने 1 लाख रुपए पे निकाला था 12%, तो यहाँ पे एक्स का आया था 12,000 रुपये, और इसका आया था 9,600 रुपये। यही आया था ना बच्चे? यही आया था ना, 12,000 और 9,600 रुपये। क्लियर? अब आप आगे देखना, अब आप यहाँ पे लिखोगे बाई सैलरी। सैलरी किसको दिया आपने? आपने वाई को सैलरी। हमने किसको सैलरी दिया? वाई को दिया था 6,000 रुपये। तो आप एक्स के खाते में कुछ नहीं लिखोगे, वाई के खाते में लिखोगे। वाई के अमाउंट आप लिखोगे यहाँ पे 6,000 रुपये, ये सैलरी का पैसा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आप देखोगे, अब कुछ है नहीं, एक चीज और बचा है। क्या बचा है? जो अपने पीएल का, जो अपने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था बैलेंस इनका, तो आप लिखो यहाँ पे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना ट्रांसफर किया था आपने? आपने ट्रांसफर किया था 11,600 रुपये, 11,600 रुपये एक्स को दिया था, और वाई को कितना दिया था आपने? वाई को दिया था 5,800 रुपये बच्चे। अब ये हो गया, अब कुछ बचा नहीं। आप इसको टोटल कर लोगे यहाँ पे, तो टोटल करो आप मेरे साथ टोटल करना है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप 0, 0, 6 है, 8 है, ऐड करोगे तो ये 14 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 9 में 1 कैरी जोड़ दो 10 हो जाएगा, 6 हो गया 16 हो जाएगा, और 16 में 5 जोड़ दो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ लिखोगे, कैरी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना बच्चे,
1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1,01,400 रुपये। आप इसको ऐड करो कितना आएगा 1,01,0400 रुपये। क्लियर? हाँ, अब आप इसको ऐड करोगे, तो आप इसको ऐड करोगे तो 1,00,000 ही है, 12,000 ही है, 11,400, तो ये हो जाएगा 1,23,600 रुपये। 1,23,600 रुपये आएगा। कितना आएगा 1,23,600 रुपये। अब इधर कुछ भी नहीं है आपका, क्या है, कुछ भी नहीं है, ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं है ना, ड्राइंग नहीं है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, वो भी नहीं है बच्चे। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और आप यहाँ लिखोगे 1,23,600 रुपये। आप यहाँ लिखोगे 1,01,400 रुपये। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे 1,23,600 रुपये, 1,23,600। यहाँ लिखोगे 1,01,400। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। मैं देखूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप, मैं देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 7 था ना बच्चे, ये आया है किसका, 1,23,600, 1,01,400। सही है बच्चे, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले क्लास में आएंगे आप लोग क्वेश्चन लेके, तब तक आराम से आप लोग मस्ती करिए। बाय बाय।